अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में जी मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल इंशाल्लाह हमारी पहली फंडेड अकाउंट के कोर्स की वीडियो जाएगी। हाँ जी, ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है और मेरी तरफ से गिफ्ट है कि जो हमारा पेड कोर्स था अब हम उसको फ्री करने जा रहे हैं और उसको हम यूट्यूब पे अपलोड करने जा रहे हैं। अब मैं आपको इस कोर्स के बारे में कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। बेसिकली ये कोर्स मैंने पूरा का पूरा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिज़ाइन किया। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो मैंने कॉपी पेस्ट मार दी हो या फिर कोई ऐसी चीज़ के जिस पे आप सोचें कि यार लाइक कोई मतलब एक होता है ना कि बंदा एक टेक्स्ट बुक सेटअप की बात कर रहा होता है या लाइक बुक से कुछ मुहावरे उठा के उसके ऊपर सारी एक्सप्लेनेशन होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जितना मैंने अपनी लाइफ के अंदर फंडेड अकाउंट्स को देखा और उससे सीखा और सीखने के बाद जितनी भी चीज़ें मैंने बेहतर की वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इस कोर्स के अंदर। और आपको सबसे मज़े की चीज़ बताऊँ, इसके अंदर मिलियन डॉलर सेटअप है। मतलब कि आप फॉर इंस्टेंस अगर ज़ीरो से भी स्टार्ट करें ना तो पूरी ट्रेजेक्ट्री आपको बताएगी है कि किस ट्रेजेक्ट्री पे जाके आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं फंडेड अकाउंट्स के थ्रू। और इसके अंदर देखें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं। एक तो ये है कि ये कोर्स मैंने बनाया था आई थिंक सो 2 से 3 मंथ पुराना, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी ये जो है फंडेड अकाउंट्स के जो सीन है थोड़ा सा चेंज हुआ है और वो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको बताते रहते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, हम किस तरह से लाइक इसको लेके चल सकते हैं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि ये एक सिस्टम है और जो हमारा जो है वो इस सिस्टम के खिलाफ जंग है, ठीक है। कि फंडेड कंपनी जितनी भी होती हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, हमने उनको समझ के उनसे पे आउट निकालना होता है। और ये आज की जंग नहीं है, ये बहुत पहले की है, ठीक है। मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ कि जो हम जाते हैं जंगलात के अंदर, वहाँ पे आप देखें कि सीन ऐसा है कि आपका जो खाना है वो बिल्कुल शेर के पास पड़ा हुआ और शेर सोया हुआ है और आपने बड़ी तरीके से जाके उधर से खाना निकालना है और शेर को पता भी ना चले। ये टोटल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और ये आज से नहीं, जब से फंडेड कंपनी स्टार्ट हुई है ये ऐसे ही है। अब आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप उससे प्रॉफिट निकाल सकें और एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये दुनिया सीधी है नहीं, टू बी ऑनेस्ट, ये दुनिया है ही टेढ़ी। तो आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं और आपको समझ आ जाता है कि आपने क्या करना है, ठीक है। इधर बैठ के मैं आपको रोज़ भाषण देता रहता हूँ, मेरा मकसद ये होता है कि आपको सिखाऊं, आपको समझाऊं कि भाई यार ये इस तरह से है। अगर आप सादा ही रहेंगे कि नहीं यार ये दुनिया बड़ी सादी है तो फिर तो ऐसे चले जाएंगे अब। अच्छा, दुनिया सादी नहीं है तो आपने ये नहीं करना होता कि अपने आप को आप सरेंडर कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस देखें कि बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम पे ट्रेडिंग की बात कर रहे होते हैं और ट्रेडर बने फिरे होते हैं और उसके बाद लाइक लोगों को एजुकेट कर रहे होते हैं कि ऐसे है, मैं फ्री में दे रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो ये सारी की सारी एक जाल होता है, एक बेट होती है जो आपके ऊपर फेंकी जाती है और उसके बाद आप उसमें आ जाते हैं और फिर क्या होता है कि एफिलेशन से आपसे पैसे कमाए जाते हैं। अच्छा, एफिलेशन क्या होती है? देखिए, एफिलेशन इज़ बेसिकली फॉर ट्रेडर्स। फॉर इंस्टेंस के अगर मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ और मेरे जो है लिंक से कुछ ट्रेडर ज्वाइन कर रहे हैं और वो एक्चुअली कुछ बेनिफिट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं उसका अहल हूँ अगर मैं खुद ट्रेडर हूँ। आप देखें कि इस सारे के सारे सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये टेढ़ी दुनिया है। अब ये टेढ़ी दुनिया की एग्जांपल ही ऐसी है। अब होता क्या है कि अब आप एक देखें, अब बात सोचें, क्या आप में से कोई ऐसा बंदा है कि जो इस तरह की अपने प्रिंसिपल्स या मोरालिटी को ब्रीच करेगा सिर्फ पैसों की खातिर? क्या हमारा मकसद सिर्फ पैसे कमाना है? ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है कि दुनिया सीधी नहीं है। जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम है ये सारा का सारा ट्रेड है। अब अगर मैं इस फाइनेंशियल सिस्टम को एक्सप्लेन करने जाऊँ तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्या कह रहा है, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़ जो है उसी के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। बट उसके अंदर हमने अपने आप को बचाना होता है कि हम कहीं पे अपने आप को सरेंडर ना करें। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पता नहीं कितने लोग जो है वो कहते हैं कि आप ट्रेडिंग पे बात नहीं करते। कितने लोग कहते हैं कि आजकल आप ना ट्रेडिंग की कोई वो नहीं दिखा रहे, हिस्ट्री वगैरह नहीं दिखा रहे। हाँ, मैं पीछे अभी दिखाई थी वीडियो के अंदर, वो चल रही थी 6-6 महीने की, 8-8 महीने की मैंने दिखाई है। लेकिन मैंने कोई इस तरह की चीज़ नहीं दिखाई जो मैं पहले दिखाता रहता था डेली बेसिस के ऊपर। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये कितने बेवकूफ़ लोग हैं कि जो मेरे ऊपर ये वीडियोज़ बना रहे होते हैं। यार मेरी एक्सेस कहाँ पे नहीं है अब, ठीक है। हर ब्रोकर को मैं बोलूँ तो मुझे मार्केटिंग अकाउंट दे सकता है, फेक सर्टिफिकेट्स मिल सकते हैं, तो मेरे लिए तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई ऐसा काम ना करूँ, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि देखें आप ये जो फेक सिस्टम है इससे लाइक इसने एक दिन तो ख़त्म होना ही है ना, ठीक है। जब ख़त्म होगा तो सच जो है सामने आ जाएगा। आप देखें कितने ही लोग हैं। फॉर इंस्टेंस कल मैंने हाफिज़ अहमद साहब पे वीडियो बनाई थी। वो जी पता नहीं कौन सी फर्म थी, शायद फंडेड स्कॉट थी या किसका पता नहीं, उठा के वो दिखा रहे थे कि भाई ये सारी चीज़ें हैं। फंडेड स्कॉट को मैं प्रमोट करता हूँ, ठीक है, बट मैं इन दी एंड ये बात भी करता हूँ कि भाई वो जो काम करते हैं मार्केटिंग अकाउंट वाला वो गलत है, ठीक है। ये नहीं करना चाहिए कि आप अगर चलो मार्केटिंग अकाउंट दे भी रहे हो, ठीक है, चलो हम इतना भी अपने आप को क्या क्या कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं
किसी ट्रेडर को दे दो यार, कोई इंसान के बच्चे को दे दो कि जिसको कुछ एक्चुअल कुछ नॉलेज हो, ठीक है आप उसको दे रहे हो, वो अपनी प्रमोशन कर रहा है, चलता है यार, ठीक है उसको चलाने दो, ठीक, लेकिन वो अपनी ऑडियंस का नुकसान तो नहीं करा रहा ना, एटलीस्ट वो जेन्युइन ट्रेडर तो है ना। आप उठा के किसी भी बंदे को देते रहेंगे और ऐसा ही सिस्टम चलता रहेगा तो भाई बात सीधी सी है कि कुछ समझ में नहीं आता। मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो मैं शायद वो वाहिद बंदा हूं कि जिस कंपनी को प्रमोट कर रहा हूं उसके खिलाफ बात भी कर सकता हूं, ठीक है, ये आपकी एक फ्रीडम होती है और इस फ्रीडम को आपने कभी छोड़ना नहीं होता। आप बेशक, मेरे कोई दोस्त भी है बस जैसे कि हाफिज़ अहमद साहब के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात थे, मैंने उनको भी एक्सपोज किया, ठीक है। तो ये नहीं है कि मेरा कोई दोस्त है, मेरी किसी से बात होती है, मैं किसी के वीडियो में आ गया तो अगर वो कोई गलत काम करेगा तो मैं बोलूँगा नहीं, ये तो समझ लें कि इससे अच्छा है मुझे पूरा ही सेक्रीफाइस कर लेना चाहिए। फिर तो मैं पूरा सिस्टम के आगे झुक जाऊँ ना कि बस ठीक है मैं भी सारे गलत काम करता हूँ, बाइनरी भी ठीक है, सब अच्छा है, तो मैं भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स महीने के कमाऊँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए, उसके बाद क्या। तो खैर ये सारी चीज़ें, बात कहाँ से कहाँ निकलती गई और आगे भी इस तरह से जाती रहेगी। उससे पहले मैं ज़रा पीछे आना चाहता हूँ कि पहले चीज़ ये है कि फंडेड अकाउंट जो है उसके ऊपर एक कोर्स आ रहा है, कल से वीडियो अपलोड होगी। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोज़ को शेयर करना है और कमेंट्स लाजमी करने हैं, ठीक है, ये आपसे मैं मांगूंगा। बाकी वो कोर्स पूरा इंशाल्लाह अपलोड होगा, डेली बेसिस पे एक वीडियो अपलोड होगी 8 से 10-20 मिनट में की, मेरे हाल से 4 से 5-6 दिन के अंदर वो कोर्स सारा का सारा अपलोड हो जाएगा और आप उससे फ़ायदा उठा सकते हो। उसके बाद मैं उसकी एक प्लेलिस्ट भी बना लूँगा। फिर हम दोबारा से इस टॉपिक के ऊपर आते हैं। आजकल का ये जो बदी का दौर है ना, असल में हम सच जानने के लिए हमें बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। और पहले ये होता था कि फॉर इंस्टेंस जैसे अल्लाह ताला भी हमें कहता है कि आपको डिस्कवर करना चाहिए, आपको रिसर्च करनी चाहिए, ठीक है। इस्लाम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बड़ा प्रमोट करता है, बट आजकल की दुनिया ना बड़ी एक शैतानियत की दुनिया है। आप हर चीज़ में देखें तो कॉम्प्रोमाइज़ ही कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आता है। फॉर इंस्टेंस कि अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, वो एक लड़की किसी वो जो पता नहीं क्या नाम था उनका, वो मेरे ख्याल से कोई क्या कहते हैं यार उनको, पॉप स्टार जो गाने शाने गाते हैं, ग्लूकार, वो वो बंदा क्या कर रहा है कि उसको स्टेज पे भी लेके आ रहा है। आप में से किसी ने वो वीडियो देखी होगी कि लड़की ने ऐसे नाजेबा कपड़े पहने हुए और उसके बाद वो उसको स्टेज पे लेके आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताऊं, पैसे, शोहरत और औरत, ये ऐसी एक नींद है ना, जो सो गया तो वो सो गया, फिर वो कभी नहीं उठ सकता। कैसे उठेगा? ये ऐसी नींद है कि इसके बाद इंसान कहता है बस ठीक है, सब तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, अब मैं नंगा भी हो गया हूँ, ठीक है, पैसे भी आ गए हैं और सब चीज़ें ठीक हैं, तो सब अच्छा है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर यही सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि हमारे साइंसदानों ने हमारा इंटेलेक्ट रखा हुआ है, जैसे कि सॉरी साइंसदान कह रहा हूँ, पॉलिटिशियंस ने हमारा इंटेलेक्ट रखा हुआ है, ऐसे ही ट्रेडिंग के अंदर अब हमारा इंटेलेक्ट इतना सा रह गया। जितने भी ये लोग आते जा रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं, तो मेरी अभी एक काविश है कि मैं सोच रहा हूँ कि लोगों को बस एजुकेट करूँ और अपने सारे कोर्सेज़ फ्री कर दूँ, ठीक है। और किसी लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन ना करें सारी चीज़ें। हाँ, सिग्नल ग्रुप को आपने ज्वाइन करना है तो वो सारा बिजनेस मॉड्यूल ऐसा है, क्योंकि देखिए मेरे साथ भी 70 लोग हैं, उनको सैलरी देनी होती है, इसके बगैर ये काम नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। अपनी जेब से मैं कितने अर्से तक दे सकता हूँ, दे के उसके बाद एकदम एक दफ़ा आके सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, और ये मैं काम पहले कर चुका हूँ। तो एट दी एंड आपके पास ऐसे जगह आती है कि आप कहते हो या तो सोशल मीडिया ख़त्म कर दो या तो फिर जो है वो अपने कुछ ना कुछ मोनेटाइजेशन का सिस्टम करो। कोर्सेज से वैसे भी इतनी अर्निंग नहीं होती, तो उस टीम को हम किधर ना किधर एडजस्ट कर लेंगे इस सिग्नल वाली सीन के अंदर, और इधर हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो खैर जाके लोग भी जो है फायर ना हो और इस तरह से सिस्टम भी चलता रहे। और उसके बाद हम आगे बात करते हैं तो फ्री कोर्स, तो मैंने कहा यार अब सबको फ्री लाइक मेंटरशिप दी जाए, क्योंकि देखिए कोर्स से प्रॉफिटेबल होना इज़ समथिंग लाइक वेरी डिफ़िकल्ट, कि आप 1 महीने के कोर्स से किया और उसके बाद आप प्रॉफिटेबल होगे। तो ये मैंने चीज़ देखी है अपने तकरीबन 1.5 साल के एक्सपीरियंस के अंदर। तो आपको मेंटरशिप देनी चाहिए, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 2-3 महीने के मेंटरशिप का प्रोग्राम हो, जिसके अंदर सारी चीज़ें हों, लाइव ट्रेडिंग भी हो, कोर्सेज भी हों, सारी चीज़ें, और फ्री ऑफ कॉस्ट हो, और लोगों के साथ ये की जाए, और ये प्राइवेट कम्युनिटीज़ के अंदर इंशाल्लाह होगा। और इसके ऊपर मैं प्रॉपर जो है अपडेट देता रहूँगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब रखना है। तो यही हो सकता है कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँ और लोगों को एजुकेट करूँ, तो लोगों के पास एजुकेशन आएगी, शऊर आएगा, तो ज़ाहिर सी बात है खुद जज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे, खैर यार मैं पॉलिटिकल कोई बात नहीं करना चाहता, फजूल में पता नहीं जितनी वीडियोस बनने लग जाती हैं। ऐसे भी ये जो पॉलिटिकल जो लोग होते हैं ना, जो वीडियोस बनाते हैं, वैसे ही जाहिल होते हैं, इतने सख्त कुछ जाहिल, मैं कहता हूँ कि इनसे बड़ा कुछ जाहिल होता नहीं है। अगर किसी ने लाइमलाइट में आना ना, बस बात कर ले जी इमरान खान ऐसा है तो ऐसा है, ये पकड़ के रगड़ देते हैं उस बंदे को। तो खैर मैं उस साइड से ना इधर पीछे आना चाहता हूँ। तो अच्छा, क्या कहते हैं, फ्री कोर्स इंशाल्लाह आ रहा है और उसके अंदर हम प्रॉपर गाइड करेंगे। उसके बाद देखें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये फाइनेंशियल सिस्टम जो अभी पाकिस्तान के अंदर चल रहा है,
इसके अंदर कुछ ब्रोकर्स इन्वॉल्व हैं, कुछ फंडेड कंपनीज इन्वॉल्व हैं, इन्फ्लुएंसर्स इन्वॉल्व हैं और सारे के सारे लोग इन्वॉल्व हैं और ये सारा का सारा काम होता जा रहा है। हर दिन नया एक इन्फ्लुएंसर निकला होता है और पैसे दिखाता है और ये सारी चीज़ें, तो ये एक सिस्टम को ना ख़त्म होना चाहिए। अब मेरी अगली कंपनी सिस्टम के ख़िलाफ़ होगी, भाई जान ये नहीं चलेगा क्या आप जी बैठे हैं जी पैसे दिखा रहे हैं तो बस आप ट्रेडर हैं। व्हाट इज़ दिस यार, ये तो नॉनसेंस है एक। तो ये इस तरह के लोगों से अगर आप ट्रेडिंग सीखेंगे तो आप फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है। आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते, आपको ट्रेडिंग एक्चुअली सीखनी पड़ेगी किसी एक ट्रेडर से। आप जाएँ, देखिए मैं इसमें ये नहीं कहता कि मुझसे ही सीखें, आप जाएँ जिस मर्जी सीखें, लेकिन कोई एक्चुअल ट्रेडर हो, अपनी रिसर्च तो करें ना। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं अपने आप को खड़ा कर दूँ जी मैं ही हूँ और मुझसे ही सीखो। इवन के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे एक्चुअली पता है वल्ला कि दे आर नॉट ट्रेडर्स, दे आर इन्फ्लुएंसर्स। मैं उनके खिलाफ कभी वीडियो नहीं डालता और मैंने शायद कुछ के साथ कोलैब भी किया हो, मैं नाम नहीं लूँगा कभी। उसकी वजह ये है कि उनकी अप्रोच बड़ी रियलिस्टिक होती है, रियलिटी की तरफ लेके जाते हैं, लोगों को सही गाइड करते हैं, ठीक है। इवन दो दे आर नॉट इटसेल्फ द ट्रेडर्स, बट एटलीस्ट उनके पास वो तजर्बा है, वो बात करने की तमीज़ है। ये जो आजकल जो सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, गाड़ियाँ पता नहीं हर कोई ट्रेडर बनता जा रहा है, ये एक अजीब चीज़ है। इसमें कोई सिस्टम के अंदर ट्रेडर नहीं बन सकता। हाँ वो जो सिस्टम है ना, फॉर इंस्टेंस कि एक बंदा है, ठीक है, खुद ट्रेडर नहीं भी है, मैं अभी ये भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। पहले मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा था, आज से अगर साल पहले की बात होती मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करता, मैं कहता किस दिस यार, ये तो अजीब सीन है, ये तो बंदा ट्रेडर नहीं है। मैं वीडियोस भी बड़ी बनाई थी कुछ लोगों के ख़िलाफ़ भी, तो बट ये है कि उसके बाद मैंने अब ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि ठीक है, अगर वो रियलिस्टिक अप्रोच दे रहा है, वो अगर सही से गाइड कर रहा है तो ठीक है। बाकी ये जो गाड़ी बंगला आपके इमोशंस के साथ खेलना एंड दे डोंट इवन नो अबाउट ट्रेडिंग, रातों रात ट्रेडर बन गए, ये सारा का सारा पैसों के खातिर है। तो होता क्या है कि आप अपने आप को सरेंडर करते हो सिस्टम के आगे कि हाँ आई नीड मनी, मुझे शोहरत चाहिए, मुझे ठीक, और आई डोंट, तो मैं किसी के ऊपर वो इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। लेकिन जो तीन जो चीज़ें होती हैं जिसके पीछे लोग ज़्यादा भागते हैं, तो वो एक औरत, शोहरत और पैसा होता है। ये तीन चीज़ों के पीछे भागते हैं और बस इसके पीछे भागते रहते हैं, उस लूप में घूमते रहते हैं, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं होती। फॉर इंस्टेंस के शोहरत की कोई लिमिट है नहीं, ऐसे जाओगे ऐसे जाओगे ऐसे जाओगे ऐसे जाओगे ऐसे जाओगे ऐसे जाओगे ऐसे जाओगे, ठीक है। उसके बाद जी औरत की कोई लिमिट है, एक खूबसूरत औरत मिली, वो यार ये मिल जाए बस, ठीक है। उसके बाद एक और जी, वो फिर आपको चाहिए होगी रशियन भी चाहिए होगी, फिर जी मोरक्कन अच्छी होती है, नहीं जी वो फिर जैपनीज़ अच्छी होती है। ये एक गंदी दुनिया है जिसके अंदर आप फिर घूमते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जी आप बात करें पैसों की, जी चलो मेरे पास 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, नहीं 4 करोड़ हो, नहीं 6 करोड़ हो, तो ये लैडर्स होते हैं। इन तीनों चीज़ों के अंदर एक सिस्टम ऐसा डेवलप किया हुआ है कि आपकी लेवल्स हैं और आप इतने पागल हुए होते हैं और खुद से आप काम कर रहे होते हैं, आप नौकर बन के ना ये काम कर रहे होते हैं। तो ये गधों की दौड़ होती है जिनकी ना कोई दीन होता है ना कोई ईमान, दे आर एथियस्ट, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, बेशक ये जुम्मे की नमाज़ में अपेयर होते हुए नज़र आएँ, बट ये अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं रखते। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर, आप इसके ऊपर क्या बात कर सकते हैं, बार बार बात करता रहूँगा, बोलता रहूँगा, बाकी किसी का भार नहीं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि इंस्टाग्राम का अकाउंट मेरा उड़ाया गया। अच्छा, उसके बाद प्रॉपर ना मॉड्स मेरे अकाउंट्स के ऊपर छोड़े हुए कि जैसे ही कुछ अकाउंट निकलने लगता उसी टाइम पे ना वो रिपोर्टिंग मार के अकाउंट के व्यूज़ भी रोके गए। इट इज़ व्हाट इट इज़, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अपने देखिए, हमने कोशिश करनी है। अगर हम इस्लाम को थोड़ा समझ जाए ना तो वो हमें समझ आ जाएगी चीज़ क्या, हम कोशिश करेंगे। और दूसरी बात है कि एक घोंसला है, मैं आपको छोटी एग्जांपल देता हूँ। एक जंगल है जो शहर से पता नहीं कितना दूर है, उस जंगल के अंदर एक ऐसा तन्हा दरख्त है, उस दरख्त के अंदर एक इतना सा होल है, उस होल के अंदर एक छोटी सी चूंटी है, उस चूंटी को खाना मिल रहा है। तो हमें किस चीज़ का डर है भाई, हमें क्यों डर है? तो मुझे ये डर कभी नहीं होता। ये बेसिकली एक्चुअली चीज़ आती है तकवा से। हाँ, मुझे हमेशा ये डर होता है कि यार मेरे साथ ये जो लोग हैं ना, इनका कोई सिस्टम चलता रहे, ठीक है। हाँ, जैसे ये भी डर ख़त्म हो गया तो फिर तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। हाँ, ये डर ज़रूर होता है, बाकी अपने पास कोई डर नहीं है यार। ये जो रिस्क का होता है, ये जो शोहरत का होता है, अल्हम्दुलिल्लाह शादी हुई है तो वो तो सीन ही ऑफ हो गया, ख़त्म होगी सारी चीज़। तो तीनों चीज़ें ख़त्म होगी। तो जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो आप एक्चुअली अंडरस्टैंड करते हो कि क्या चीज़ें ठीक हैं। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, आप में से कितने लोग होंगे शायद ये मेरी बातें सुन के डीमोटिवेट भी होते होंगे, बट असल दुनिया यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये फेक दुनिया की तरफ जाएंगे, मैट्रिक्स जी, मैं मैट्रिक्स को अवॉइड कर रहा हूँ। बेसिकली वो मैट्रिक्स के अंदर आपको धकेल रहे होते हैं। तो हर चीज़ वो दिखाता सज्जे है, कोई जाता खब्बे है। तो हर बंदा ये कर रहा है कि दिखाएगा सज्जे जाएगा खब्बे। तो और आप उसके अंदर परेशान रहेंगे, करना क्या है। इवन दो क्या हम अपने साथ 10 मिनट बैठ के सोचते हैं कि एक्चुअली हमें क्या चाहिए, या फिर हम सोशल मीडिया पे किसी की लैम्बोर्गिनी देखते हैं तो हम पागल हो जाते हैं कि हमें भी चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं आप, दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है कि एक्चुअली मुझे क्या चाहिए और एक्चुअली जो मुझे थोपा जा रहा है तो वो मुझे चाहिए। तो खैर,
बाकी ये कि ट्रेडिंग इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट, इज़ इट्स नॉट दैट मच ईजी एज़ वेल। ये जो गिमिक्स होते हैं, सारे गिमिक्स ही होते हैं। ट्रेडिंग इज़ नॉट समथिंग कि आप आएंगे साल में लैम्बोर्गिनी ले लेंगे। आई डोंट थिंक सो कि समवन कैन अफोर्ड लैम्बोर्गिनी थ्रू ट्रेडिंग इन एन ईयर अनटिल अनलेस कि वो दुनिया का सबसे लकीस्ट पर्सन है। उसकी वजह है कि फॉर इंस्टेंस एक एवरेज इंसान पाकिस्तानी के पास मतलब एक लिमिटेड पैसे होते हैं। उस लिमिटेड पैसे के ऊपर आप एक एक्स फैक्टर लगाते हो कि यार इतने पैसे मैक्सिमम वो कमा सकता है। हाँ, 2 नंबरी कहिए बगैर के बहुत सारे लोग बोनस को एक्सप्लॉइट करते हैं जी। ब्रोकर बोनस दे दिया, बाई सेल कर दिया जी, हम बड़े तेज़ हैं। ठीक है जी, ओके, आराम खाने की लत। जी बहुत सारे लोग इधर से क्या करते हैं जी, हेजिंग कर रहे होते हैं, वो बाय सेल, ठीक है, मैं भी करता था, मानता हूँ, ठीक है। वो क्या हो गया, हराम खाने के लिए। इन सारे सिस्टम से निकलेंगे। पहली बात, यहाँ पे इन सिस्टम के अंदर भी पैसे नहीं रहे। लोग ये जो ब्रोकर्स हैं, ये फर्म्स हैं, ये बड़ी तेज़ हो चुकी हैं, इनको पता है। आप बहुत सारी वीडियोज़ देखते होंगे जो सोशल मीडिया पर आती हैं कि यार इसने इसका पे आउट रोक दिया। ये नहीं बताएंगे पे आउट क्यों रोका, बस पे आउट रोक दिया है। उसमें से 90% चीज़ें ये होती हैं कि भाई वो हेजिंग कर रहा होता है। अब बहुत सारे लोगों तो एक्चुअली मेल भी की होती है कि आपने हेजिंग किया, वो नहीं दिखाएंगे, बस पे आउट रोका है। तो हमेशा आप ये भी याद रखना, एक और भी टिप है कि जब भी कोई वीडियो देखे ना, सबसे पहले आप ये देखिएगा कि उसने दिखाया कि क्यों रोका है। अगर उसने दिखाया है और फिर उसके बाद एक्चुअली उसने कोई रूल्स मतलब नहीं तोड़े, फिर उसका पे आउट रोका, तो फिर वो एक्चुअली स्कैम है। खैर वो एक हमारी अलग दुनिया है। तो एक्चुअली एक एक्स फैक्टर लगता है, एक्स फैक्टर के ऊपर आप उसको ग्रोथ उसकी देख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस एक बंदे के पास 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो वो क्या साल में 10 करोड़ पे बना लेगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। वो ओवर रिस्किंग करेगा, हैबिट्स डेवलप होंगी, वही बात है कि अपनी जगह से हट जाएगा। अपनी जगह से जब आप हट गए तो ये मार्केट ऐसी है भाई, आपको नहीं ऊपर आने देगी। फिर सिस्टम ऐसा डेवलप है ना, एल्गोरिदम्स इतने फास्ट हैं, आपके दिमाग से भी वो तेज़ हैं, आपके दिमाग के पैटर्न्स को समझते हैं। तो वो एवरेज वो एक बंदे के ऊपर भी नहीं डिपेंडेंट होते हैं, वो ओवरऑल जो है डेवलप होते हैं। मैं मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। ये एल्गोरिदम्स इतने एफिशिएंट होते हैं कि फॉर इंस्टेंस कि हम जो चीज़ें देख रहे होते हैं, जो चीज़ें समझ रहे होते हैं ओवरऑल द वर्ल्ड, उसके एक बेसिकली एक उससे एक अंदाज़ा किया जाता है कि एक एवरेज इंसान किस तरह सोचता है। वो इसमें ये नहीं होता कि वकास अहमद को जाके देखा जाए, नहीं, उसमें 7 अरब लोगों की बात हो रही है या जितने इंटरनेट यूज़र होते हैं। तो उसके हिसाब से एल्गोरिदम डिज़ाइन हुए होते हैं, वो ट्रेडिंग के हों, वो चाहे किसी भी चीज़ के हों, और इसी तरह से सिस्टम चलता रहता है। और उसके जो ऊपर लोग बैठे होते हैं, वो मैं आपको क्या बताऊँ, वो कितने बड़े जल्लाद हैं, वो कितने बड़े दजाली सिस्टम के सपोर्टर्स हैं। और मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। थर्ड क्लास चीज़ें हमें मिलती हैं। फॉर इंस्टेंस हम एक सीएफडी ब्रोकर के अंदर गोल्ड को बाय कर रहे हैं। सीएफडी ब्रोकर के ऊपर लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर के ऊपर उसको प्राइम ब्रोकर होता है, प्राइम ब्रोकर के ऊपर एक सीएफडी सिस्टम है। सीएफडी सिस्टम के ऊपर जब हम उधर से बाहर निकलते हैं, तो अगर हम वॉल स्ट्रीट के अंदर जाएँ, तो वॉल स्ट्रीट के अंदर भी सारी ट्रेडिंग तकरीबन पेपर ट्रेडिंग हो रही होती है। सो व्हाट द फक वी आर मतलब डूइंग, ठीक है। ये एक पूरा सिस्टम है जो बना हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर आप जब बहुत सारे लोगों से बात करेंगे, तो एक्चुअली वो अंडरस्टैंड ही नहीं करते सिस्टम है क्या। तो जब तक आप सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो आप सिस्टम को बीट नहीं कर सकते। एक्चुअली आई थिंक सो ट्रेडर वो होता है जो सिस्टम को बीट कर सके, ठीक है। एक्चुअली ये नहीं कि बस वो बैठा हो और एल्गोरिदम्स को तो सॉरी एक स्ट्रैटेजी को समझ के उसके ऊपर बात करें। फॉर इंस्टेंस अगर मैं ICT की बात करूं, अगर आप वेक ऑफ की मेथडोलॉजी देखें कि वेक ऑफ की जो लॉजिस्टिक्स थे वो क्या थे, ठीक है, तो आपको समझ आएगी कि SMC ICT जितने भी आगे पीछे की स्ट्रेटजीज हैं, ये सारी उसकी मेथडोलॉजी के ऊपर बनी हुई है। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा आगे आने वाली वीडियो में विद लॉजिक्स, ठीक है। अब मैं इतनी आगे की बात इसलिए नहीं करता, मैं इंटेलेक्ट देखता हूँ, मैं समझ नहीं आती कि भाई मैं इनको क्या बताऊँ। यही बता सकता हूँ कि $100 से आप ये कर लें और फिर कहानी देता रहूँ मैं भी लोगों की तरह। खैर जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। और थोड़ी सी डिप्रेशन थी मेरे अंदर, मैंने कहा आप लोगों को भी दी जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।